जय हिंद दोस्तों। आज आप सीखेंगे ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सभी प्रश्नों का हल। और इनसे पहले हम लोग जो है कुछ इसके मूल बिंदु पे ध्यान देते हैं। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज निकालने के लिए जो कुछ मूल बिंदु है इस प्रकार है। जैसे कि मूलधन जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, मिश्र धन जिसको अमाउंट कहते हैं, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिर्फ रेट भी कह सकते हैं, समय जिसको अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और ब्याज जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ शब्द हैं, इनको हम लोग बारीकी से पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जो है सभी सूत्र को देखेंगे और उसके बाद सवाल को हल करके देखेंगे। जैसे कि मूलधन। मूलधन क्या है दोस्तों? मूलधन एक ऐसी राशि है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है। मिश्रधन। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन जो है दोस्तों ब्याज और मूलधन का जो कुल योग होता है वह मिश्रधन होता है। मतलब जितना रुपया वापस लौटाना होता है जो व्यक्ति से हम लोग उधार लेते हैं या कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से जो उधार लेता है, कुल रुपया जो लौटाता है वह उसका मिश्रधन हो गया। दर। दर हो गया कितना प्रतिशत दर पे वह, मतलब कितना प्रतिशत दर पे, वार्षिक दर पे या छमाही तिमाही दर पे दे रहा है, वह हो गया दर। समय, कितना दिन के लिए ब्याज पे रुपया लिया है वह हो गया समय। चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसका कुछ सूत्र है उसके आधार पर इसको ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज। ब्याज जो है मूलधन के अलावा जो ऊपरी रुपया जो दिया जाता है किसी व्यक्ति को उसी को बोलते हैं ब्याज। तो चलिए सबसे पहले जो है इससे संबंधित सूत्र को देखते हैं और उसके बाद जो है हम इनको हल करके देखेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज की बात करते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो है मतलब मूलधन पे जो ब्याज लगता है साधारण रूप में उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। और इसका सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मतलब दोस्तों जब भी साधारण ब्याज या ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 आप कह सकते हैं। जब दर या समय या मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप एक बार में याद कर लीजिए ब्याज गुना 100। मतलब दर समय मूलधन जब भी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो ब्याज गुना 100 और बट्टा में जैसे दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उधर कौन कौन चीज़ बचा? समय बचा और मूलधन बचा। तो आप कह सकते हैं मूलधन गुना समय। समय निकालना है तो इसी प्रकार से ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। मूलधन निकालना है तो ब्याज गुना 100 और उसके बाद इसमें देखिए मूलधन ही निकालना है इसलिए समय और दर बचा है तो समय गुना दर। तो दोस्तों ये सब जो है सूत्र हो गया आपको साधारण ब्याज की मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। यदि मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो हैं, मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हम लोग के पास मूलधन रहता है उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो टोटल हो गया मिश्रधन। मतलब मिश्रधन बराबर कह सकते हैं मूलधन जोड़ ब्याज। यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या होगा? मिश्रधन निकल जाएगा। या दूसरा फार्मूला इसका है मूलधन गुना, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 जोड़ दर बटा 100 पावर समय। इस प्रकार से दोस्तों लिखेंगे तो ये हो गया मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों ढेर सारे सूत्र हैं। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला सूत्र हो गया मिश्रधन में क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग कह सकते हैं 1 जोड़ दर बटा 100 पावर समय घटो मूलधन, ये भी कह सकते हैं। या फिर मूलधन इंटू, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे मतलब 1 जोड़ दर बटा 100 पावर समय घटो 1। इस प्रकार से भी दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सवाल को हल करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है
राम 1000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर रुपया उधार किसी से ले रहा है, तो इसका ब्याज कितना होगा वो निकालना है। तो राम 1000 रुपया ले रहा है, किसी से उधार ले रहा है, तो मूलधन क्या हो गया, प्रिंसिपल जिसको पी भी आप लिख सकते हैं, मूलधन क्या हो गया 1000 रुपया। दर रेट जिसको बोलते हैं आर भी आप लिख सकते हैं। दर हम पहले ये चीज़ बता चुके हैं, दर को क्या बोलते हैं, मूलधन को क्या बोलते हैं। तो दर बराबर हो गया 2% वार्षिक। दोस्तों यहाँ पे दर को ध्यान से देखेंगे, वार्षिक है कि छमाही है कि तिमाही है, उस आधार पे लगाएंगे। उसके बाद समय, मूलधन हो गया 1000, दर हो गया 5%, समय हो गया 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। समय को ध्यान से देखेंगे, वार्षिक है कि छमाही है कि तिमाही है, जो भी है उसको लिखेंगे। दोस्तों इसमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो ब्याज का जो है सूत्र हम आपको अभी तुरंत बताए हैं, क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इस फार्मूला पे हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो मूलधन कितना है 1000 गुना समय कितना है 2 वर्ष के लिए है, दर कितना है 5% बटा 100। तो ये शून्य 2 शून्य हुआ, ये शून्य 2 शून्य कट गया। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो बची है 10 गुना 2 गुना 5। तो दोस्तों 10 दूना 20 5 100, तो 100 रुपया हो गया इसका ब्याज। मतलब 1000 रुपया यदि कोई व्यक्ति उधार लेता है 2 वर्ष के लिए, तो 5% के दर से उन व्यक्ति को 100 रुपया जो है इसको चुकाना पड़ेगा। इसी सवाल में मान लीजिए कोई भी चीज़ मिसिंग हो, जैसे कि अब हमको पता चल गया है कि मूलधन 1000 है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, ब्याज 100 रुपया है। तो इसमें से मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ एक मिसिंग रहेगा, बाकी चीज़ निकालने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, मान लिया जाए कि इसका दर ही नहीं दिया हुआ है, दर निकालना हो, तो दर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर है तो गुना समय। इस प्रकार से निकालेंगे। ब्याज कितना है 100 गुना 100, ब्याज हो गया 100, ये सूत्र का 100 बटा मूलधन कितना है 1000, तो 1000 गुना समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष। देखिए ये शून्य कट गया, 2 शून्य हुआ, ये 2 शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 2 से 2 का 2 5 10, तो दर कितना हुआ दोस्तों 5%। इसी जगह पे यदि मान लीजिए समय निकालने के लिए कहा जाएगा, मतलब बाकी चीज़ दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मूलधन दर और ब्याज, मूलधन दर ब्याज दिया हुआ रहेगा और आपको कहा जाएगा समय निकालिए। तो समय का सूत्र क्या होता है, आपको हम बताए थे कि जब मूलधन समय दर निकालना हो तो ब्याज गुना 100 कर देंगे, बटा समय निकालना है तो मूलधन गुना दर। इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो ब्याज हो गया 100 रुपया आपका, उसके बाद फार्मूला का 100 बटा मूलधन हो गया आपका 1000 गुना दर कितना है 5%। देखिए 1 शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, अब बचा 5 का 5, 5 दूना 10। तो दोस्तों 2 वर्ष हो गया आपका समय। यदि मान लीजिए आपको मूलधन ही निकालना हो तब क्या करेंगे, मतलब सब कुछ दिया हुआ रहेगा, मूलधन निकालना है, मतलब आपका दर दिया हुआ रहेगा 5%, समय 2 वर्ष, ब्याज 100 रुपया। तो मूलधन कितना है जो इस हिसाब से ये लग रहा है, तो मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। तो आपका ब्याज हो गया 100 रुपया गुना सूत्र का 100 बटा समय हो गया 2 वर्ष गुना दर हो गया 5%। तो 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 1 शून्य 10, मतलब आपको बचा 10 गुना 100। दोस्तों 10 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 1000 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आप साधारण ब्याज में मूलधन निकालना, ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, इस प्रकार से आप सीख चुके हैं। अब मान लीजिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे।
दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चलिए एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी मूलधन है, मान लीजिए 5,000 रुपया, और दर है मान लीजिए 2%, समय है मान लीजिए 1 वर्ष, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको CI भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 जोड़ दर बटा 100 पावर समय घटो 1। ये हो गया आपका सूत्र। तो इस सूत्र पे आप जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। तो 5,000 गुना दर 1 जोड़ दर होगा यहाँ पे, तो 1 जोड़ दर कितना है? 2% बटा 100 पावर समय 1 वर्ष है समय, तो पावर 1 हो गया घटो 1। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद 5,000 गुना यहाँ पे देखिए कट रहा है, जिसको काट देंगे, 1 2 का 2 और 50 दूनी 100, ठीक है। तो 1/50 हो गया यहाँ पे। तो अब नहीं पूछा, तो यहाँ बटा 1 है। 1 और 50 का लघुत्तम कितना होगा? 50 होगा। और 50 में 1 से भागा देंगे तो 50 मरतबा, 1 से गुना करेंगे तो 50 का 50 जोड़ 50 से भागा देंगे तो 1 मरतबा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और पावर 1 है घटो 1। तो इसको लिख दिए। तो अब चलिए अगला स्टेप हो गया 5,000 गुना 50 से कितना होगा? 51/50 पे पावर 1 है, तो पावर 1 घटो 1 दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 5,000 गुना, यहाँ पावर 1 है तो इसका वैल्यू उतना ही रहेगा 51/50 घटो 1। यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको पहले हल करेंगे, बाद में इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ इससे गुना होगा, ठीक है। 51 में 5 से गुना करेंगे तो 5 का 5 5 25, इस पर 3 शून्य है, तो चलिए 3 शून्य लगा दिए, ठीक है। इतना बटा क्या हो गया? 50। अब यहाँ पे घटो 1 है, नहीं कुछ है तो बटा 1 है। इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। 50 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे हो गया 50 से 50 में भगा देंगे तो 1 मरतबा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा 25 5 3 0, मतलब 2,55,000 घटो बटा 1 है। 1 से भगा देंगे तो 50 मरतबा, 50 से 1 में गुना करेंगे तो 50। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बटा में 50 हो गया, इसमें 50 घटा के लिख दीजिए। 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, ठीक है। इसमें से 1 निकल चुका है 4, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों अब इसको जो है आप काट के भी लिख सकते हैं। ये 0 कट गया, और ये 5 से कट रहा है, कितना होगा? 5 का 5 सॉरी 5 25, और 4 बचा 0 5 नमा 45, 4 5 नमा 45, मतलब दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 5,099 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि ब्याज क्या है, या साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, और इसके सूत्र कैसे होते हैं, सूत्र पे कैसे हल करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, या मूलधन समय दर कैसे निकालते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।